हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने अभी टेरिडोफाइट अपना कंप्लीट किया है। तो आज हमें क्या कंप्लीट करना है, आज हम करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये पूरा टॉपिक हम एक बार में ये कंप्लीट करेंगे और लगभग आज हमारा ये लास्ट लेक्चर ही होगा प्लांट किंगडम का, क्योंकि एंजियोस्पर्म वाला ये पूरा जब आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म का पूरा पार्ट तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वहाँ पे डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म को हम एंड करके ये चैप्टर हम आज एंड करने वाले हैं। ठीक है, वैसे लाइफ साइकिल और ये वाला जो लास्ट का पार्ट पहले एनसीईआरटी में था, अब तो ये वैसे नहीं आता है, सिलेबस से हमारा हटा हुआ है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, बट रिप्रोडक्शन ये सब में जो देख रहे हैं वो लगभग आपका लाइफ साइकिल ही है। ठीक है, तो लगभग आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट तक अभी तक आपने क्या देखा था, याद है कुछ? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट की मतलब सीड के बनने की कुछ ना कुछ तैयारी हो रही थी। यहाँ तक याद है आपको कि एम्ब्रियो बना था, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन वहाँ पे अभी सीड बनना शुरू नहीं हुआ था। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म की थोड़ी सी हम बेसिक डिटेल ले लेते हैं कि होते क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी और ले लेते हैं इनका, जिम्नोस्पर्म का। आ जाओ, जिम्नोस्पर्म्स ठीक है, इनके वर्ड में ही लिखा हुआ है। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, नेकेड सीड। तो यहीं से इसका मीनिंग ये भी निकल आता है, नेकेड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। तो क्या पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये आपके जो सीड बियर करते हैं इनमें मतलब कोई कवरिंग नहीं होती। मतलब कोई भी जैसे होता था ना कि आप एंजियोस्पर्म में कोई भी देखो, फ्लावर देखो, उसमें क्या होता था, पूरा फ्रूट कवर करता था, उसके अंदर सीड होता था। यहाँ पे डायरेक्ट सीड बनता है, उसके ऊपर कोई फ्रूट वगैरह नहीं होता है, कोई वॉल नहीं होती है। तो आप इसको यही तो बोलोगे, नेकेड सीड प्लांट इनको बोलोगे आप, नेकेड सीडेड प्लांट, जिनमें इन विच ओव्यूल्स कह लो, सीड कह लो, यही तो ओव्यूल बदलते हैं सीड में, जिसमें ओव्यूल्स इज नॉट कवर्ड या नॉट एनवेलप्ड बाय एनी ओवरी वॉल, किसी भी ओवरी वॉल से वो कवर नहीं होते हैं। और सबको ये बात पता है कि आपके टेरिडोफाइट के आगे जितने ये आपके जो हैं, ये आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब ये दो तरीके के स्पोर इनमें दर्शाएंगे। अगर ये लाइन ज़रा सा आप देखो, समझने की कोशिश ये करो कि ये मान लो आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म का जस्ट मैं बना रहा हूँ कि ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है। इनमें ऐसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिनके ऊपर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। वो भी डायरेक्टली ऐसे दिखाई देंगे, किसी भी चीज़ से कवर नहीं होंगे। ये आपके ओव्यूल ऐसे समझ लो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपके जो हैं ओव्यूल्स, ये आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो भी कैसे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पर। अभी समझाऊंगा तो ये समझ आएगा। ये जिम्नोस्पर्म में था ऐसी कंडीशन। एंजियोस्पर्म में प्रॉपर ओवरी वॉल होगी, ये समझ लो ऐसे है। ठीक है, और ये प्रॉपर गाइनोशियम था। ठीक है, इसके अंदर कहीं आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता था, है ना, और यही फिर बाद में सीड में बदलेगा। तो इनका ओव्यूल तो अंदर है एंजियोस्पर्म के केस में। तो इसीलिए तो हम इनको क्या बोलते थे, जिनका ओव्यूल बाहर एक्सपोज था, किसी चीज़ से कवर ही नहीं था, इसी को तो हम नेकेड सीड बोलते थे। यही तो है हमारा ओव्यूल्स। क्या इनके साइज़ की कुछ बात कर लें कि कितने बड़े ये पाए जा सकते हैं? आओ ज़रा देख लेते हैं साइज़। 3 तरीके से मैं इनको समझा रहा हूँ। एक आपके ये कहा जाता है मीडियम साइज़ के ये प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज़।
मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं ये, श्रब्स कह लो, SHRUBS, ये पता है ना, हर्ब्स सबसे छोटे, देन श्रब्स, देन ट्रीज बड़े बड़े, ठीक। और अगर मैं टॉल की बात करूं कि बड़े कौन से होंगे आपके, तो टॉल में सबसे पहला यही नाम आता है, सिकुइया, QUOIA। एक बार स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, सिकुइया होता है, जिसको ये बोलते हैं जायंट रेडवुड ट्री, मतलब काफ़ी बड़ा होता है रेडवुड ट्री। वो भी ये एंजियोस्पर्म के केस में नहीं कह रहा है, ये जिम्नोस्पर्म के केस में कह रहा है कि टॉल प्लांट कौन सा होता है, सिकुइया। क्योंकि एंजियोस्पर्म में आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म में आपके काफ़ी बड़े बड़े टॉल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे वो चैप्टर, यूकेलिप्टस, ये सब में लगभग 100 मीटर तक की हाइट होती है उनकी एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सिकुइया है जो लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ा ट्री है, जिसको आप बोल रहे हो जायंट रेडवुड ट्री। और अगर मैं बात करूँ ये पाए कहाँ जाएंगे, इनका हैबिटेट कहाँ पर ये पाए जाएंगे, ठंडी जगहों पर पाए जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी ठंड होती हो, ठीक है, जहाँ काफ़ी बर्फ़ कह रहे हैं, मतलब जहाँ काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता था, काफ़ी कम टेम्परेचर होता था, ये उस जगह पाए जाते थे, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे, ये सब जगह पे पाए जाते थे। बट कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाइनस, ये ड्राई एरियाज़ में पाए जाते थे। बट मोस्टली अगर मैं बात करूँ, बाकी सारे आपके जिम्नोस्पर्म ये कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके लगभग कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाएंगे, तभी तो इन्हें हम कोनीफर्स भी हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाएंगे। तो ये फाउंड इन, आप ऐसे लिख सकते हो, फाउंड इन कोल्डर क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तभी ये बात कही भी गई थी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनका जो फैलाव है हर जगह आप देखो तो ये लिमिटेड था, इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। ज़रा सा अगर मैं इनको कुछ क्लासिफिकेशन, इनको कुछ क्लास में अगर बांटने की कोशिश करूं तो जस्ट ऐसे लिख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनको जस्ट मैंने सिंपल 2 क्लास में बांटा है। वो क्लास के डायरेक्ट नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साइकस की क्लास थी जिसको आप साइकेडोफाइट्स कह रहे थे, साइकेडोफाइटा कह लो। कोनीफर्स के लिए भी एक था, कोनीफेरोफाइटा कह लो, ठीक है। तो इसमें क्या आते थे आपके, साइकस आते हैं, इसमें आपके आते हैं साइकस, इनमें आपके आते हैं कोनीफर्स। कोनीफर्स में क्या है, कोनीफर्स में आते हैं आपके पाइनस एंड सेड्रस, अभी लिखाऊंगा, ठीक है। इनमें आपको ये बात याद रखनी है कि इनकी जो ब्रांच होती थी, मतलब इनकी जो स्टेम होती थी, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती थी। इनकी जो स्टेम थी ये अनब्रांच्ड थी, स्टेम अनब्रांच थी। और इनकी जो लीफ थी, ये इनकी लीफ प्रॉपर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होंगी, समझ लो। देखो ये वाले में आपकी जो थी कोनीफर्स में, इसमें तो ऐसे प्रॉपर ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो, पिन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप नीडल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। लेकिन ये वाली जो आपकी थी, इनमें जो आपकी लीफ होती थी ये आपकी प्रॉपर इस एंगल से होती थी। जैसे उन सब क्लाइमेट्स में अगर आप देखो, जैसे मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ तो ये चीज़ क्लियर होगी। साइकस में देखो, जिसको आप पिन्नेटली कंपाउंड भी बोलते हो, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आप कहते हो। ये वैसे लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताया भी था, पिन्नेटली कंपाउंड कैसे होती है। ये समझ लो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इनका स्ट्रक्चर, जस्ट कुछ सिंपल सा ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर इनका क्या है, शूट है। तो पिन्नेटली कंपाउंड ये बताया था, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते थे, ये पता है, लीफलेट्स लाइक,
जो ऐसे देखने पे तो क्या लगते थे कि अगर मैं इसे पूरा ऐसे कवर कर दूं तो ये लीफ पूरा एक बन जाता था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये आपके क्या हैं, पिन्नेटली कंपाउंड है, ये ऐसे हर जगह पाए जाएंगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में बात कर रहा हूँ, किसकी, साइकस की। ये इनके केस में होता है और ये कंपाउंड लीफ होती है, ये आपके साइकस में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आपका यही है, साइकस। बट यहीं पे जब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इनकी जो स्टेम होती थी ये तो ब्रांच्ड होती थी, इनकी देखो कोई ब्रांचिंग नहीं निकली थी, डायरेक्टली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी। इनकी स्टेम ब्रांच थी और नीडल लाइक लीफ थी, नीडल लाइक लीफ थी। अब रीज़न भी इनके पीछे यही था कि नीडल लाइक लीफ क्यों है, नीडल की तरह क्यों है, ताकि ये कुछ ऐसे रीजन में, ड्राई रीजन्स में पाए जा रहे थे जहाँ पे वाटर के लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा था, कि जितना पानी लॉस करेंगे उतना इनको पानी की कमी महसूस होगी, और ड्राई एरियाज़ में, सूखी हुई जगह पर ऑलरेडी पानी की कमी होती थी। तो इस वजह से इनकी लीफ कुछ इस तरीके की होती थी। चाहो तो आप ऐसे देख भी सकते हो, ये अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये ऐसे समझ लो, ये ऊपर का ये रीजन, और ये इनकी थी क्या, ब्रांचेस हैं, ये बड़ी ब्रांच, फिर उसके बाद ऊपर के तरफ छोटी ब्रांचेस, फिर एकदम ऊपर आते आते एकदम छोटी। तो इनकी लीफ कहाँ गई, इनकी लीफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ये इनकी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी, ये इनकी क्या है, लीफ है। ये क्या है, नीडल लाइक लीफ। जैसे ऐसे समझ सकते हो, नीडल लाइक लीफ, ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, इनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लो, पाइनस एंड सेड्रस। इनके एग्जाम्पल जस्ट यही लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो कि इनके एग्जाम्पल हैं पाइनस एंड सेड्रस। किसके, आपके कोनिफर्स वाले में। ठीक है, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आप एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा इसके आगे हम चलते हैं। इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, कि थोड़ा सा रूट और इसके बारे में, जो कोरेलॉइड रूट और इनके बारे में जो बातें लिखे हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए आ जाओ। थोड़ा सा अभी इनके बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अच्छा, कुछ याद आ रहा हो आपको तो थोड़ा सोच के बताना कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती थी। क्या इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी? बताया था कि अप टू ब्रायोफाइट तो आपकी क्या थी, गेमिटोफाइट थी, हेप्लॉइड स्टेज की मेन बॉडी थी। टेरिडोफाइट के बाद से कैसा हो गया था, मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफाइट हो गई थी। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लें, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में मैं पहली चीज़ यही लिखूंगा कि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है। इनकी मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, ये तो सभी को पता है, स्पोरोफाइट है, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और ये बाकी के कंपैरिजन में, टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में, इनके रूट, स्टेम, लीफ वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। तो मैं ये लिख दूं, वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीफ, यही तो होगा। और इनमें जो रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा। ये होता है ना ऐसे टैप रूट सिस्टम, जिसको आप टैप रूट सिस्टम बोलते हो, ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे। एक होता था फाइब्रस रूट सिस्टम, ये कैसा होता था, फाइब्रस
बट ये वाला यहाँ नहीं पढ़ना है, ये वाला हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता था, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट। इनमें टैप रूट सिस्टम इनका प्रेजेंट होता था। दूसरी एक बात, इनमें और एक्स्ट्रा किस तरह की रूट इनमें देखी जाने लगी, दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ मैं बताना चाहूँगा। पहली आप यहीं पे ऐसे करके लिख लो कि एक कोरेलॉइड रूट थी, अभी बताऊँगा कि होती क्या है। कोरेलॉइड रूट्स थी जो आपकी साइकस में पाई जाती थी। दूसरी आपकी होती है माइकोराइजल, माइकोराइजल रूट्स। ये क्या होती है ये भी बताता हूँ। माइकोराइजल से कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ लोगों को याद आ रहा होगा। फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जब हायर प्लांट्स के रूट के साथ फंगस एसोसिएशन करता है, मतलब वो एक रिलेशनशिप के साथ रहता है और वो न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को पहुंचाएगा और उसके बदले में प्लांट उसको खाना प्रोवाइड करेगा। ये कुछ इस तरीके का था। इसको थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे प्रॉपर वो दोनों चीज़ आ जाए। ये तो समझ गए ना टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है। देखना, पहले मैं कोरेलॉइड रूट बता रहा हूँ। ये तो आपका कहाँ पाया जाएगा? साइकस में पाया जाएगा। माइकोराइजा ये आपका पाइनस में पाया जाएगा। तो पहले साइकस का मैं बता देता हूँ कि इनका रूट, कोरेलॉइड रूट कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि समझ लो ये है रूट, ठीक है। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, मतलब ये ऐसे कुछ इस सीधे लाइन में ऐसे ग्रो करेगा और दो दो ब्रांचेस निकालेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कोरेलॉइड रूट बोल रहे हैं। जैसे आप ये समझ लो कि यहाँ से ऐसे निकला, ये समझ लो ये ऐसे ब्रांचेस निकली, कुछ ऐसे समझ लो कोरेलॉइड रूट इनकी होती है, ठीक है। एक्चुअल में अभी हम नहीं बना पा रहे हैं। इसको जब मैं ऐसे बीच में से काटूंगा, ठीक है, इस कोरेलॉइड रूट को जब मैं बीच में से काटूंगा, यही आपकी क्या है? कोरेलॉइड रूट है, ठीक है। जब मैं इसको बीच में से काटूंगा, जब उसको मैं ऐसे बीच में से काटूंगा तो क्या होगा? इसके अंदर का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और ज़रा बता देता हूँ। तो इसके अंदर का कुछ ऐसे सर्कल में ढेर सारी सेल्स आपको नज़र आएंगी और इस ढेर सारी सेल्स के अंदर मुझे एक नाचता हुआ ऑर्गेनिज्म दिखेगा जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा उसे बोलता हूँ। आखिर ये इधर यहाँ इनके कोरेलॉइड रूट में कर क्या रहा है? ये साइनोबैक्टीरिया आखिर इनके कोरेलॉइड रूट में कर क्या रहा है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट करेगा NO3 NO2 माइनस के फॉर्म में, ताकि प्लांट इसको यूज़ कर सके नाइट्रोजन के सोर्स को, ठीक है। प्लांट N2 के फॉर्म में डायरेक्ट तो नहीं ले पाता, तो इसको मदद मांगनी पड़ती है इससे, ताकि वही इनका ये प्रॉपर इनका सिस्टम ही ऐसा है, मतलब ये समझ लो इनका रिलेशनशिप ही ऐसा है कि ये इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में अच्छी खासी हेल्प कर रहे हैं। इनका यही तो बाकी का स्ट्रक्चर बताया था, याद है ना? ये सब, ये शूट था और इसमें नोड, इंटरनोड, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ आपके समझ लो ये ऐसे लीफ बनाए थे, लीफलेट्स जिनको आप कह लो, लीफलेट्स ऐसे बनाए थे, ठीक है। और कुछ ऐसे यहाँ पर भी थे, ये लीफलेट्स थे, सारी जगह होंगे, तो बस एक दो जगह बना दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लीफलेट्स होंगे। ये इनका कोरेलॉइड रूट वाला सिस्टम था। जो अब माइकोराइजा की अगर मैं बात करूँ, ये तो हमने पहला वाला देखा। सेकंड वाले की बात करूँ माइकोराइजल में, इसमें क्या होगा? याद है इनकी जो ब्रांच थी, इनकी जो स्टेम थी, ये तो ब्रांच नहीं थी, इसमें ब्रांच तो निकली नहीं थी, डायरेक्ट इनमें लीफलेट आपको नजर आए। बट ये जो दूसरे वाले थे जिसको आप पाइनस कह रहे हो, पाइनस में तो ब्रांचेस थी ना, कुछ ऐसी ब्रांचेस थी।
फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ छोटी होती गई थी, ऐसे लगता था क्रिसमस का पेड़ बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे ही तो इनकी फिर लीव्स भी प्रेजेंट थी कुछ ऐसी, जिसको आप क्या बोल रहे थे, नीडल लाइक लीफ थी। नीडल लाइक लीफ यही तो प्रेजेंट थी आपकी फिर यहाँ पे, याद आ रहा है क्या? इसी को तो मैं क्या बोल रहा था, नीडल लाइक लीफ। अच्छा, ये प्रेजेंट क्यों थी? और ये लीफ के ऊपर पता है ऐसे मोटी सी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, एक वैक्सी लेयर, ऐसे लगता है किसी ने मोम घिस दिया हो। अब ये क्या करती है, इनको उस एडवर्स कंडीशन में, ये ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, ये पाइनस है और ये ड्राई कंडीशंस में रहेंगे, ड्राई कंडीशंस में पाए जा रहे थे, उसीलिए इनके ऊपर ये वैक्सी लेयर, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट थी ऑन सरफेस। उनके सरफेस पर ये थिक क्यूटिकल प्रेजेंट थी। और इनका जो स्टोमेटा था लीफ के अंदर, ये भी पत्ती के अंदर एकदम अंदर तक धसा हुआ था। जैसे समझ लो कि लीफ एक होता है ना, ऐसे प्रॉपर एक्सपोज होगी तो अच्छे से वाटर का लॉस हो पाएगा ढंग से, क्योंकि स्टोमेटा ऊपर ऊपर होंगे। बट अगर इसी को मैं ऐसे सिकोड़ दूं, ऐसे अंदर की तरफ कर दूं और ऐसे पतला कर दूं, मतलब इसको मैं एकदम नीडल लाइक कर दूं एकदम पतला सा, तो क्या होगा, जो स्टोमेटा जो ऊपर के तरफ थे ये अंदर धस गए। मतलब जब स्टोमेटा अंदर तक घुस गए तो वो प्रॉपर तरीके से वाटर तो लॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल मैंने किया क्या, पानी का लॉस मैंने बचा लिया। इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, इसी को मैं बोल रहा हूँ स्टोमेटा इनका जो होता है संकेन स्टोमेटा होता है। संकेन मतलब अंदर तक धसा हुआ, जिसके वजह से होगा क्या, प्रिवेंट, बचा लेगा वाटर लॉस को, प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी के लॉस को बचा लेगा भाई। ये पानी के लॉस को बचा लेगा, इनको विथ स्टैंड करेगा। मतलब उन हाई टेम्परेचर, हाई मतलब एरियाज़ में जहाँ पर इनको विंड और बाकी चीज़ों से इनको जूझना पड़ता है, वहाँ पे इनको सर्वाइवल के लिए अच्छा खासा चांस मिल जाता है। तो ये इनके कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देन इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इनके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ज़रा से एक चीज़ मैं यही कहूँगा, उससे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, अगले में ही लिखा देता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लो, इन दोनों में बस वही चीज़ बताना है कि एक इनके रिप्रोडक्शन की ही बात प्रॉपर करी गई है, ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए कि रिप्रोडक्शन की साइकिल इनकी चल कैसी रही है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे इनके स्पोर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड आपको याद है क्या, टेरिडोफाइट्स में बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल मतलब क्या होता था, वो पत्ती जिसके ऊपर स्पोर्स हो, स्पोर बियरिंग लीफ, जिसको आप स्पोरोफिल बोल रहे हो। अगर मैं माइक्रो स्पोरोफिल बोल रहा हूँ तो मतलब ये वो पत्ती है जो मेल गैमेट को जन्म देने वाली है। और अगर मैं बोलूँ कि आपका मेगा स्पोरोफिल है तो ये वो पत्ती है जिनमें स्पोर्स तो होंगे बट जो फीमेल गैमेट को जन्म देंगे। कुछ ये सब याद है पिछले क्लासेस का? ठीक है, ये एक बार आप नोट डाउन कर लो, देन आगे चलते हैं। चलें, आ जाओ। सब सारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेना, नोट्स रीड कर लेना अच्छे से, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें, देखो थोड़ा सा अब मैं बात कर रहा था क्या, रिप्रोडक्शन पार्ट देखने से पहले रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दूं, पाइनस और साइकस का, इन दोनों के बारे में। ठीक है,
पाइनस आपके होते हैं बाइसेक्सुअल। पाइनस आपके कैसे होंगे, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल कह लो या इन्हीं को हर्माफ्रोडाइट कह लो, काफ़ी नाम है। या फिर आप इन्हीं को कह लो मोनोइसियस कह लो, सब एक ही बात है, ठीक है। साइकस यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब इनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल वाले अलग अलग होंगे प्लांट, ठीक है, यही बात हुई। साइकस पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैंने मेल वाला ले लिया, मेल साइकस ले लिया, देखना मैंने मेल साइकस ले लिया। मेल साइकस में ज़रा सा ध्यान देना, ये सब वही रूट्स मैं बना रहा हूँ जो पहले हमने बनाई थी। अब एकदम प्रॉपर वेल डेवलप नहीं वो सब बना दे रहा हूँ, बट ध्यान रखना कि हाँ ऐसे कुछ थी रूट्स, ठीक है। देखो बाकी सब चीज़ें नहीं बना रहा। यहाँ पे जब आप मेल साइकस में देखोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट ये चीज़ समझना कि जो लीफ होती थी, ठीक है, लीफ जो ऐसे ऐसे होती थी, ये सब क्या होती हैं, ये समझ लो इनका मेन एक्सिस है। इन मेन एक्सिस पे ही ये लीफ कैसे प्रेजेंट होगी, कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे करते करते पूरा एक कॉम्पैक्ट कुछ इस तरीके का कोन शेप का स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको कोनिकल शेप बोल रहे हैं। इसी को ये क्या बोलते हो, मेल कोन बोल लो, मतलब पुरुष का कोन, या फिर दूसरा आप इसी को मेल स्ट्रोबिलाई भी बोल लेते हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें देखो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये कुछ इस तरीके से, जिसको आप कह रहे हो मेल कोन, ऐसे ढेर सारे होंगे, ठीक है। इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको मेल कोन कह लो, या आप इसको मेल स्ट्रोबिलाई कह लो, या फिर आप इसको एक और नाम बोल सकते हो माइक्रो स्पोरेंजिएट, जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा। मतलब ओवरऑल इनकी लीफ में ही कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रेजेंट होगी। और ये मेल का है, ये साइकस है, साइकस है, वो भी कौन सा, मेल, मेल वाला प्लांट है, मतलब इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ये बात ध्यान है। अच्छा चलो वो छोड़ो, इनकी एक पत्ती को मैं तोड़ के निकाल लेता हूँ, ठीक है। इनकी ये जो लीफ ऐसे ऐसे थी, इनकी एक पत्ती को मैं निकालता हूँ और ऐसे एक्सपोज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने इनकी एक लीफ को बाहर निकाला, ठीक है, ये समझ लो कुछ इस तरीके से मैंने बाहर निकाला। अब जब इनको ऐसे बाहर निकाला तो इनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे मुझे दिखाई दिए, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ये स्ट्रक्चर्स होंगे कहाँ, समझ लो ये लीफ ऐसे कवर थी, तो ये जब लीफ को ऐसे ऐसे खोलूंगा तो इसके इसी साइड पर प्रेजेंट होंगे, और यही तो कवर किए थे ताकि बाहर से कोई दिक्कत ना होने पाए, ये प्रोटेक्टेड रहें। अब इनको मैंने ओपन कर लिया, देखो ये यहाँ पर थे। इस लीफ को आप क्या बोलते हो, पूरी लीफ को, इसी को आप माइक्रो स्पोरोफिल कहते थे। और ये अभी 2n स्टेज में है, क्योंकि प्लांट अभी 2n स्टेज में है, पत्ती उसकी 2n स्टेज में होगी, और इसके अंदर का ये गोल स्ट्रक्चर ये भी तो 2n स्टेज में होगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप क्या बोल रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हो, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हो। ये भी तो डिप्लॉयड है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ही कुछ सेल्स होंगी आपकी, काफ़ी सारी। कैसी सेल्स होंगी, डिप्लॉयड सेल्स होंगी ढेर सारी, जिनमें अभी डिवीजन होगा। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं कैसी, ये सेल्स आपकी यही तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर को जन्म देने वाली मम्मी, मदर सेल। ये भी कैसी है, 2n है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही तो क्या होगा, मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। और जब मियोसिस होगा
तो ऐसे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे जिसको आप माइक्रो स्पोर्स कहोगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वैसे ये प्रॉपर यहाँ पे बुक में आपके लाइन भी लिखी है कि ये प्रॉपर माइक्रोस्पोर को ये बोलते क्या है, ये स्पोर को क्या बोल रहे हैं पता है? रिड्यूस गैमीटोफाइट कह रहे हैं। ये इसी को ये क्या बोल रहे हैं? स्पोर्स को ही रिड्यूस गैमीटोफाइट कह रहे हैं। रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट कह रहे हैं। यही इसी को ये कह रहे हैं क्या कि ये आपके स्पोर्स हैं। तो आखिर ये स्पोर हैं कैसे? मतलब ये स्पोर ऐसे देखने में कैसे हैं? थोड़ा सा मैं अलग सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये स्पोर्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। डबल वॉल होती है, ठीक है। डबल वॉल लेयर होगी, समझ लो कुछ ऐसे। ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये 3 सेल्ड स्टेज है। 3 सेल्ड स्टेज किसका है? स्पोर का, ठीक है। जिसको आप मेल गैमीट भी कह रहे हो, मेल गैमीटोफाइट भी कह रहे हो। यहाँ पे देखो ये 3 सेल स्टेज में जो है ये स्पोर अभी प्रॉपर कहलाया नहीं है। जब ये फर्टिलाइजेशन करने जाएगा वहाँ पर तब ये 5 सेल की स्टेज में बदल जाएगा। 3 सेल की स्टेज कैसे? एक ये छोटी वाली, फिर ये ऊपर वाली, फिर ये जो सर्कल में है तीसरी, और इसके बाहर तो मान लो वो कवरिंग है, ठीक है। तो ये 3 सेल की स्टेज में था, बाद में ये 5 सेल स्टेज में होता है, तब ये प्रॉपर स्पोर माना जाता है। बट यहाँ पे इतना है नहीं एनसीईआरटी में। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिड्यूस गैमीटोफाइट बोला गया था ये इन्हीं माइक्रोस्पोर को बोला गया था, क्योंकि इनमें अभी सेल पूरी कंप्लीट नहीं थी, तो इसलिए ये रिड्यूस गैमीटोफाइट इन्हें बोला गया था। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर यही पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ कि ये जो मेल आपका माइक्रो स्पोर कह लो या फिर गैमीटोफाइट कह लो, गैमीटोफाइट कह लो, इज नॉट फ्री लिविंग। मतलब ये फ्री लिविंग नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। याद करो जब आपने टेरिडोफाइट पढ़ा था, टेरिडोफाइट में जब भी आपका प्रोथैलस बना था जो कि मेल गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीटोफाइट था, वो फ्री लिविंग था और वो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता था, मतलब वो खाना बना सकता था। लेकिन ये तो स्पोर है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये जाएगा फर्टिलाइजेशन करेगा, देन सीड फॉर्मेशन करेगा। ये मेल के केस में कहानी है कि मेल में कैसे स्पोर बने। अभी यही स्पोर को मैं आगे लेकर आऊँगा, तब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस सिखाऊंगा। ये एक बार नोट डाउन कर लो, तो फीमेल वाला बताता हूँ, ठीक है। हो गया। देखो यहाँ पे ये चीज़ देखना, मेल वाले में ये जो जितना कॉम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा था, मेल वाले में ये जितना कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा था, ठीक है, ये है क्या? पुरुष है, ठीक है, हस्बैंड है। ये बेचारा सिकुड़ा होगा, डरा हुआ होगा। इसकी वाइफ कैसी होगी? एकदम चौड़े में जी रही होगी। मतलब जो इनकी लीफ होगी फीमेल की वो काफ़ी एक्सपोज होगी साइकस में, लेकिन इनमें मेल में कैसा होगा? एकदम सिकुड़ा हुआ होगा, डरा हुआ होगा। बट जब भी अभी फीमेल का बनाऊंगा तो इसमें क्या है? एक्सपोज होगा। देखना ज़रा, चलो ये कहानी याद रखना। ये अभी आपका स्पोर ये वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। रिप्रोडक्शन वाला ही पार्ट चल रहा है। फीमेल वाले में बता रहा हूँ कि फीमेल साइकस कैसा है इनका। फीमेल साइकस देखो, ये मैंने बनाया फीमेल साइकस, जस्ट वैसा ही है, रूट सूट सारी चीज़ें, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ तक बना रहा हूँ। अब देखो ये बना है। यहाँ पे इनका कैसा होगा? ये आपकी जो लीफ होगी ना, ये कुछ ऐसे आपकी एक्सपोज लीफ देखने को मिलेगी। ये ऐसे एक्सपोज लीफ आपको देखने को मिलेगी।
और इसी के ऊपर बताया था कि स्टार्टिंग में ऐसे ओव्यूल चिपके हुए होंगे, और यही ओव्यूल बाद में क्या सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। ये ऐसे समझ लो क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अगर इस लीफ को मैं थोड़ा बाहर निकालूं, ये फीमेल साइकस है, साइकस है फीमेल वाला, वो भी 2n है, स्पोरोफाइट कंडीशन है। इसकी लीफ को ज़रा मैं अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर से भी बना के देखूं तो क्या कुछ ऐसा है, और ये इनका क्या है, ओव्यूल है। इसी ओव्यूल में कहीं ना कहीं सीड बनेगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ओव्यूल कह लो, या फिर इसी को आप मेगा स्पोरेंजियम बोल लो। क्यों, सीड बनना है मतलब पहले तो इसके अंदर क्या बनेगा, पहले मेगा स्पोर बनेगा ताकि वो एग बना सके, और वो एग आपके जो आपका मेल स्पोर बनाया था उस स्पोर से ये एग फर्टिलाइज करे और जाइगोट एम्ब्रियो बना के यहाँ पे सीड बन जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस। तो ये ओव्यूल है। इस पूरी लीफ को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ मेगा स्पोरोफिल, जो कि कैसा है, 2n है। मेगा स्पोरोफिल में ये है ओव्यूल। आओ ज़रा ओव्यूल को मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, ठीक है। ये समझ लो क्या है, ओव्यूल ऐसे बनाया, ठीक है। ओव्यूल में हमें पता है सेल्स तो ऐसे बहुत सारी होंगी, सेल्स तो ऐसे बहुत सारी होंगी। इनमें से कोई एक सेल होगी, कोई एक सेल होगी जो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही है, समझ लो। मैं कह रहा हूं कि ये मेगा स्पोर मदर सेल है, मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। डिप्लॉयड है मेगा स्पोर मदर सेल। अगर मैं इसी को थोड़ा बाहर निकाल के देखूं, ये डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल ये क्या करेगी, ये मियोसिस करेगी, मियोसिस होगी इनमें। ध्यान देना, ये सारा प्रोसेस यहीं पे चल रहा है, मियोसिस होगी। अब होगा क्या, ये 4 हैप्लॉइड आपके जो गैमेट्स बनेंगे इनमें से खाली एक चलेगा, खाली एक काम करेगा, एक एग बनेगा। और ये बना कहाँ पे, ये आपका ओवरऑल बना कहाँ पे, ये यहीं पर तो एग बना, ये एग यहीं पर तो बना, और बाकी आपका जो भी था एंडोस्पर्म वगैरह ये पूरा बन गया, समझ लो। ये एंडोस्पर्म है, समझ लो, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म है जो इसको न्यूट्रिशन देगा। अब ये एग बन गया, एग बन के रेडी हो गया। अब यहाँ मुझे करना क्या है, अब इसी में यही वाले स्ट्रक्चर में चल रही है सारी बातें, ठीक है। यही वाले में ये सारी चीज़ें बन रही हैं, यही तो था, यही तो था। इसी को तो आप क्या बोल रहे थे, यही तो ओव्यूल था पूरा, ठीक है, यही तो ओव्यूल था। अब देखना, ये भी आप अभी इसको ओव्यूल ही तो बोल रहे हो। अब इसी ओव्यूल में क्या होगा, स्पर्म की एंट्री, स्पर्म मतलब वो स्पोर की एंट्री मेल गैमेटोफाइट की। तो मेल गैमेटोफाइट की एंट्री के पहले यहां मैं रिप्रोडक्शन अब दिखा दे रहा हूं, एक बार देखो। यहां पे क्या आया, वो मेल वाला गैमीट आया जो 3 सेल स्टेज वाला था। प्रॉपर अब स्टेज नहीं बना रहा हूं। ये क्या है, आपका स्पोर, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आया जो कि मेल की तरफ से आया, हैप्लॉइड होगा। यहाँ से क्या आया, फीमेल की तरफ से एग आया जो कि हैप्लॉइड होगा, फीमेल की तरफ से ये आया। ये दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो बनेगा क्या, ये क्या बना, जाइगोट बना। और यही जाइगोट आपका डिप्लॉयड है, यही फिर बाद में एम्ब्रियो बनेगा और सारी चीज़ें होंगी।
जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सारा प्रोसेस सब कुछ हो रहा है, ये इसके अंदर ही हो रहा है अभी, ठीक है। तो सारा सब कुछ प्रोसेस होगा और एट द एंड आपका बनेगा क्या, एट द एंड आपका ये ओव्यूल अब आपका सीड में बदल के रह जाएगा। ये क्या है, अब ये सीड में बदल गया। कैसे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, नाउ ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड बट नॉट कवर्ड। अभी ये किसी चीज़ से कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये सीड में तो बन गया आपका ये ओव्यूल, अभी आपका क्या बन गया, सीड में। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, ये सब अगर आप देखो तो ये ओवरऑल ओव्यूल में ही तो हो रहा था, ये सब ओव्यूल के अंदर ही तो हो रहा था, जाइगोट आइगोट और इन सब का ये न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है। ये जाइगोट आइगोट यही सब तो था। फिर यही ओव्यूल क्या हुआ, अब ये सीड में बदल गया, ठीक है। सीड में बदला, यही तो मैंने लिखा है, नाउ ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड बट नॉट कवर्ड। ये सीड अभी कवर्ड नहीं है। तो यही चीज़ क्या है, नेक्ड सीड आपको कहाँ देखने को मिलता है, यही आपको जिम्नोस्पर्म के केस में देखने को मिलता है, नेकेड सीड, ठीक है। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सी और बात है, ये ध्यान रखना, ज़रा सा लिखा दे रहा हूँ यहीं पे, इम्पॉर्टेंट करके मार्क करा दे रहा हूँ, नहीं तो आप ये नोट कर लो, तब आगे ही बता देता हूँ, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो आप इसको। हो गया, ठीक है। चलें आगे, देखो नोट करके ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लिख लेना। जब भी आपसे पूछा जाए मेल कौन या फीमेल कौन बोले, इन दोनों के केस में ध्यान रखना, जब आपसे मेल कौन बोले तो आप साइकस पाइनस दोनों लिख सकते हो, साइकस पाइनस, याद है दोनों में ही तो मेल कौन था, ठीक है। साइकस के भी मेल वाले में वो हाथ जोड़ के कंस्ट्रिक्ट होके खड़ा था, पाइनस में भी आपका मेल कौन बनेगा। बट जब आप बात करते हो फीमेल कौन की, तो फीमेल कौन में आपको भी याद है कि साइकस वाले केस में फीमेल काफ़ी चौड़े में थी, मतलब वो कोन वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। तो ये कोन वर्ड आप यूज़ मत करना, कोन वर्ड आप सिर्फ पाइनस में यूज़ करना, यहाँ पर ओनली पाइनस में, ठीक है। यहाँ पे साइकस के लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाइनस होगा, पर लिख लो ऐसे कट कर दे रहा हूँ, साइकस के लिए कोई जगह नहीं है, बड़ा सा क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। एक और यहीं पे इम्पॉर्टेंट सी चीज़ याद रखना, जो भी पहले बताया भी था कि जिम्नोस्पर्म में आपके इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट, ये कौन से गैमीटोफाइट की बात कर रहा है, ये स्पोर और एग की बात कर रहा है, ये स्पोर और उस एग की बात कर रहा है। कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक हो जाए तब फिर थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं।
चले, ये लगभग इतना ही एंड है, समझ लो। एग्जाम्पल कहो तो ऐसे ही लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, वैसे आपको पता ही होगा एग्जाम्पल तो। एग्जाम्पल्स आप ऐसे ही लिख लो, याद हो जाएगा। जो जो आपने देखे अभी, साइकस, पाइनस, सिद्रस, एक है गिंको, एक है सिक्विया, एक है सिक्विया। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एंड करते हैं हम जिम्नोस्पर्म को भी पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें अपनी कवर हुई जिम्नोस्पर्म में। एंड एंजियोस्पर्म का आपका ये चैप्टर जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे तो एंजियोस्पर्म वहाँ काफ़ी डिटेल में। एंजियोस्पर्म में एक दो बात खाली ये याद रख लेना कि स्मॉलेस्ट उसका नाम दिया है वोल्फिया, और आपका लार्जेस्ट ट्री का जो नाम दिया है वो आपका यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स तक की हाइट का होता है। ये दो बात याद रख लेना। उनके दो क्लास होते हैं जो सबको पता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। यहाँ तक में ओवर हो जाएगा। और आपके जो लाइफ साइकिल वाला पार्ट था वो अब नहीं है सिलेबस में, वो कट चुका है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप NCERT रीड करो, काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।